हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बाबू कक्षा 10th के मैथ के इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे, ठीक ना। ये आपको एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आज हम लोग सोल्यूशन करेंगे। बहुत ही इजी सवाल है। आइए समझते हैं क्या कहते हैं इस सवाल को। कहता है बाबू कि कोई बर्तन है जो एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, ठीक ना, अर्धगोले के आकार का इस तरह का है, ठीक ना, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। यानी इसी बाबू अर्धगोला है ना, इसी के ऊपर क्या है, एगो खोखला अर्धबेलन अध्यारोपित है। फिर कहता का कि अर्धगोले का व्यास जाके 14 सेंटीमीटर, ठीक ना। इस अर्धगोला के व्यास जाके कितना सेंटीमीटर बाबू, 14 सेंटीमीटर, ठीक ना। कितना सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर कह रहा का। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, यानी पूरा, यानी इसका बोला जाए संपूर्ण ऊंचाई है जाके बाबू जो 13 सेंटीमीटर बोला जाता है, ठीक ना, 13 सेंटीमीटर है। इस तरह से है। फिर कह रहा का इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा है, इसको हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले समझते हैं बाबू दिया है क्या क्या, ठीक ना। सबसे पहले देखते हैं हल में, अगर सॉल्यूशन करेंगे बाबू तो देखिए सॉल्यूशन में देखते हैं, हल करते हैं। दिया है क्या क्या, दिया है का, कहता है का अर्धगोले का व्यास दिया है, ठीक ना। अर्धगोले का व्यास लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अर्धगोला का व्यास, अर्धगोला का व्यास बोला जाए बाबू डी, ठीक ना। डी हमको पता है जाके 14 सेंटीमीटर, ठीक ना। कहता है का अच्छा डी हमको पता है तो बताओ यहाँ से त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो त्रिज्या बराबर होता है d/2, ठीक ना। तो d/2 हो जाएगा तो 14/2 यानी 7 दूना 14 यानी 7 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है बाबू कि इस बर्तन की है जो संपूर्ण ऊंचाई, ठीक ना, बर्तन की संपूर्ण ऊंचाई, बर्तन की संपूर्ण ऊंचाई, तो बर्तन की संपूर्ण ऊंचाई हो जाएगा बाबू 13 सेंटीमीटर, ठीक ना। कितना सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। अच्छा देखना तो बाबू इस बर्तन की संपूर्ण ऊंचाई है जाके 13 सेंटीमीटर, तो बताओ अगर इस बोलेंगे अर्धगोले की त्रिज्या तो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 7 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा जाके। तो इसको हम थोड़ा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या भी कर लेते हैं इसका। इस तरह से ये हमारा कितना सेंटीमीटर हो गया, 7 सेंटीमीटर। यानी पूछेगा बाबू इसका ऊंचाई, तो अर्धगोला की ऊंचाई कितना हो गया जाके 7 सेंटीमीटर। तो बताओ पूछेंगे खाली बाबू बेलन की, ठीक है ना, किसका, बेलन की, बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई कैसे निकलेगा, यानी टोटल में से अगर इसको घटा देंगे तो निकल जाएगा। यानी 13 सेंटीमीटर में से अगर 7 सेंटीमीटर क्या कर देते हैं, घटाते हैं, तब 6 सेंटीमीटर। यानी इसका ऊंचाई टोटल हमको पता चल गया बाबू जो 6 सेंटीमीटर, ठीक ना। बोला जाए यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह से, यानी ऊंचाई, यानी h बराबर 6 सेंटीमीटर हो गया। अब देखना ये हमको जब पता चल गया बाबू, कहता है का इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी बर्तन का, बर्तन का, बर्तन का आंतरिक, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब सोचो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकला, समझना सबसे बढ़िया। अगर इस बाबू अर्धगोले को और इस बेलन को अगर जोड़ दिया जाए आपस में, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा कि नहीं, तो बस वही फार्मूला लगा देंगे। तो लिखेंगे बाबू बेलन का, बेलन का, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का, ठीक ना, अर्धगोले का। तो अर्ध लिखेंगे अर्धगोले का, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक ना, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम लोग को पता है बाबू कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2πr/h होता है। अब समझना ये दोनों में कॉमा क्या है, 2πr अगर लेते हैं कॉमा, 2πr ले ले कॉमा, तो h+r खाली बचेगा, ठीक ना, h+r। और 2 जस के तस रहने दो, पाई की वैल्यू 22/7। देखना त्रिज्या कितना है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर निकल के आया, ठीक ना। कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। दोनों के लिए समान है त्रिज्या। और ऊंचाई हाइट कितना बचा है, बेलन का ना सही रहे, तो बेलन में है जाके 6 सेंटीमीटर और यहाँ जाके 7 सेंटीमीटर। अगर कटाव करते हैं बाबू तो यहाँ से यहाँ कट जाता है। तो कितना हो जाएगा, 22×44, ठीक ना, 22×44 और 7 और 6 13, यानी 44 में 13 से गुना करेंगे तो 4×3=12 हो जाएगा। और 4×1=4 और 4×3=12, 12×5 17 हो जाएगा। और 4×1=5 यानी 572 सेंटीमीटर का स्क्वायर आंसर हो जाएगा। देखें कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है बाबू, आज भर इतना ही।